यानी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो डॉक्टर है वो अगर मजबूत है तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये मजबूत होगा कैसे? इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगा? क्या खाएं हम? सेब खाने से होगा, अंगूर खाने से होगा, बेदाना खाने से होगा, काजू खाने से होगा, किशमिश खाने से होगा, भात खाने से होगा, दाल खाने से होगा? नहीं, क्योंकि जो खा रहे हैं उसके साथ भी कुछ खा रहे हैं, मतलब टॉक्सिन। और दुनिया में बीमारी का कारण दो ही है, एक है टॉक्सिन, दूसरा है टेंशन। हेलो, यस। टेंशन डायबिटीज पैदा करता है, और टेंशन आएगा तो गुस्सा आएगा, और जब आपको ज्यादा गुस्सा आएगा तो आपको घुटने का पेन और कमर का दर्द भी होगा, आपको किडनी के अंदर स्टोन भी होगा। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है ना तो आपका बॉडी का जो लोड है, जो अंदर मशीन है, वो कुछ चलती है, कुछ रुक जाती है। तो आपका किडनी जो है वहाँ पे पूरा लोड उसी के ऊपर पड़ता है, वो अपना काम नहीं कर पाती है। और आज स्टोन का कई कारण है, लेकिन एक कारण है गुस्सा। इससे भी हो रहा है। आप देखिए, जिसको ज्यादा गुस्सा आता होगा उसको ठेवने में, जवानी में भी पेन होता है। आप गुस्सा करना बंद कर दो, ठेवने का पेन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो शून्य प्रैक्टिस लाया गया। अब गुस्से को कैसे शांत करेंगे आप, तो उसके लिए कल बताया जाएगा। तो बीमारी का कई कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है। तो टेंशन, जितने भी अफसर हैं, जितने बड़े लोग हैं, मतलब जिनके कलम से थोड़ा सा हेर फेर होगा तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और कलम के थोड़े से हेर फेर से किसी की जान जा सकती है। कोई फांसी पर चढ़ सकता है, कोई रिहा हो सकता है, एक कलम का हेर फेर है। ऐसे जितने भी लोग हैं, करीब करीब सबको डायबिटीज है। सही बात। आप बैंक मैनेजर को देखो, डायबिटीज लेके बैठा है, दरोगा को देखो, डायबिटीज लेके बैठा है, एसपी को देखो, डायबिटीज लेके बैठा है, जज को देखो, डायबिटीज लेके बैठा है। मतलब ना जाने ये डायबिटीज एकदम आम हो गया है, क्योंकि टेंशन सरेआम हो गया। सरेआम हो गया। कौन बोला? एक जोरदार ताली। तो हमारे पास उपाय क्या है इससे बचने का? क्या रास्ता है, क्या विकल्प है? तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक है कि जो टॉक्सिन हमारे शरीर में जाता है उसको निकालने का कोई चीज, कोई माध्यम आपके हाथ में मिल जाए तो उसको अपना लो, रोज खाते रहो, रोज निकालते रहो, रोज खाते रहो, रोज निकालते रहो। ऐसा करते रहोगे तो ना आपको कैंसर होगा, ना डायबिटीज होगा, ना हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ना जवानी में बुढ़ापे का आनंद होगा। क्योंकि हम 55 साल की उम्र में तो अभी आनंद नहीं ले रहे हैं ऐसा। हाँ, और अफसोस इस बात की है कि डिएक्शन हमको 40 साल की जब उम्र हो गई थी तब मिला। अगर जवानी में मिल जाता ना, ये तो इतने उम्र में मिला तो आज 8,15,000 लोग हैं हमारे नीचे। इसीलिए लोग प्यार से फिरोज खान कहते हैं और शान से आन बान बोलते हैं। असल आन बान शान ये सब कुछ क्या है? क्योंकि आज जो हमें देख रहे हो वो कल हम नहीं थे। आज जो कुछ मेरे पास है वो कल नहीं था। क्योंकि जो आज देख रहे हैं वो कल हम नहीं थे, जो कल आप देख रहे थे वो आज हम नहीं हैं। क्या बात है। कल जो मेरे पास था वो आज नहीं है, जो आज मेरे पास था वो कल नहीं था। जानना चाहेंगे? यस। सिर्फ एक वजह है अपने स्टोरी को सुनाने का, कि अगर मेरी स्टोरी सुनकर अगर किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाता है तो इससे बड़ा पुण्य कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं, एक दो प्रॉब्लम रहे तो
एक दो प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं, लेकिन आपका जितना प्रॉब्लम है एक तराजू पर रख दो तो आज से 15 साल पहले वो प्रॉब्लम आपका हल्का होता और मेरा प्रॉब्लम भारी हो जाता। रिएक्शन है क्या, इसको प्यार से समझो, अच्छे से समझो। 20/7/2007 में मैं एक मामूली इंसान था और एक ऑटो इलेक्ट्रिक डायनमो मिस्त्री। कॉलेज का तो नॉलेज नहीं है मेरे पास, हाँ मदरसा 2 साल पढ़े हैं। परिवार भी बड़ा था, है, मतलब जब हम पीछे की बात करें तो था, तो ऐसा नहीं कि था तो अभी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम की बात करें था और अभी नहीं है, लेकिन परिवार की बात करें था तो अभी भी है। तो एक लंबा परिवार था, 9-2-11 भी हम लोग बच रहे हैं। 12 में से एक जहां आए वहां चले गए। अभी वो मेरा बच्चा जो देख रहे हैं रजा खान, उधर तो ये बहुत तड़क फड़क कर रहा है। ये डेनोडर्मा नहीं जाता ना तो इसके भी हाल ठीक नहीं रहती। 2 चीज़ जा रहा है इसके अंदर, ये जो देखते हो स्टाइल मारता है, तो बाप की होटल है अभी, होटल भी बहुत टाइट है। ठीक है, तो 2007 मैं बहुत सारे काम उसके पहले हमने किया, लेकिन ये जब परिवार थे, 3-4 पाई थी और 11 हम लोग थे, तो किसी की मुंडी, किसी का पैर, किसी का, हाय राम। लेकिन वो 3 पे सबको रखते थे, हम लोग दोनों थोड़ा नीचे आ जाते थे। एक छोटा सा घर था, छोटा सा घर, एक कॉलोनी जिसको कहते हैं, वो कॉलोनी ढाला हुआ था और आगे में पर्दा नहीं था, आगे में खगड़ा था, ताड़ का खगड़ा। चापाकल सरकारी था और लेटरिन बाथरूम का भी सरकारी बनाया गया था, पास करा के। आप सोच सकते हो, कर्ज 1.5 लाख था, अपने पराये हो गए थे, दोस्त दूर हो गए थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन हमने सोचा कि तुम जो कर रहे हो उससे 11 को नहीं चला सकते हो, तुम्हें 11 को चलाने के लिए एक बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन फिर सोचते हैं कि एक बड़ी ताकत के लिए एक बड़ी पूंजी चाहिए, एक बड़ा एजुकेशन चाहिए। लेकिन ये दोनों मेरे पास नहीं था, ना एजुकेशन था और ना मेरे पास पूंजी थी। तो हमने ढूंढना शुरू किया, तलाश किया, हमको बड़ा बनना है। गरीब पैदा होना कहीं ये गुनाह नहीं है, हम कहते हैं गरीब मर जाना ये गुनाह है। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है इस बात का कि चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, नंगा ही पैदा होता है। अमीर का बेटा तो कभी कपड़ा पहन के नहीं पैदा हुआ, कभी एटीएम लेके तो नहीं आया। उसके भी हाथ पैर हैं, उसके भी आंख है, उसके भी कान है, हमारे भी हैं। नंगा वो भी पैदा हुआ, नंगा हम भी पैदा हुए। अल्लाह ने, भगवान ने आपको आंख, दिमाग सब कुछ दिया है। तो ये सब चीज़ दिमाग में आती रही, तलाश करते रहे। तो उस ज़माने में एक कंपनी थी, नाम नहीं लेंगे, चलती फिरती कंपनी थी, चल रही है अभी भी। तो एंट्री मारा, जैसे है ना, नौकरी करना है तो जो नौकरी मिले पहले कर लो, फिर जब अच्छी नौकरी मिले तो उसको छोड़ दो। हेलो, चालाक आदमी क्या कर सकता है? ताली बजा रहा है या पटाखा कोई बजा रहा है? आपके प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, इधर बाजू वाले लोग जो है मेरे भाई साहब, उनका भी ठीक कर रहे हैं। निशाना एक जगह मेरा नहीं है, मेरे डांसर भाई आए हैं, उनका भी ठीक कर रहे हैं।
जब तक चौना और कमर में ताकत है नाच लो, उसके बाद क्या होगा रे कालिया। तो तेरा नमक खाया है का क्या करे डायलॉग का है। इनसे तो हम इस बात में नहीं सक सकते हैं क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी महफिल को देखते हैं। खैर थोड़ा मजाहिया भी होना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, किसी को थोड़ा टारगेट भी बनाना चाहिए तो मज़ा आता है थोड़ा। इसीलिए हम बाजा से लेके गाजा तक सबको लपेट रहे हैं, थोड़ा अपने भी लपटा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले जब अपनी कहानी आप अभी कहोगे ना तो कहने में शर्म लगेगी आपको कि हम गरीब थे, हमको खाना नहीं था, हमको ऐसे थे, फटा था, फलाना था, शर्म लगेगी। लेकिन जब एक सफल इंसान बन जाओगे ना तो हर चीज़ कहने में उसकी कीमत हो जाएगी। अगर हम सफल इंसान है आज के डेट में, अगर है बहुत बड़े सफल इंसान है, सैया शाहरुख खान है, कोई भी है, वो एक साइन कर देना तो उसकी कीमत हो जाती है। एक शर्ट अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो बहुत कीमत हो जाती है। सफल इंसान से जो चीज़ टच कर जाता है उसकी कीमत बढ़ जाता है। मोदी जी की कोटी खरीदोगे, उनका मफलर लोगे, उसकी कीमत दे सकते हो। एक सफल इंसान है, उसके जूते से लेके जो भी उसके शरीर के अंदर है, उसके एक एक चीज़ की बहुत कीमत है। उस कीमत चुकाने के लिए भी कीमत वाला आदमी चाहिए। तो पता चलता है कि जो सफल होता है उसको जो चीज़ में टच करता है उसकी सबकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन वही असफल रहता है तो उसको कोई नहीं। तो चलिए उधर नहीं जाएंगे हम, खाना का भी टाइम है, लेकिन वो बोला कि 10 मिनट टाइम पास कीजिए, हम पास कर रहे हैं। अच्छा, इधर वाले को फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये यहीं पर है, वहाँ रहता तो आपको भी फोकस करते। ऐसा मत समझना कि आपके दुश्मन हम हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये लोग अगर उधर देख के बात करेंगे तो ये लोग ज़्यादा गुस्सा होगा। हम लोग नज़दीक में नहीं देख रहे हैं, उधर क्या देखते हैं, वो कितना बेइंसाफ़ी है ये। तो आप लोग से ज़्यादा प्यार है, टेंशन लेने का नहीं है। तो हम बता रहे थे अपने बारे में कि ये इस तरह की ज़िंदगी थी। तो एक कंपनी में काम किया तो वहाँ सीखा, लॉस हुआ लेकिन सीखने को मिला। लेकिन उसी के बीच में 20/7/2007 में डिएक्शन मिला हमको। और मेरा एक मित्र था, बड़ा अच्छा मित्र था, मेरा बड़ा शुभचिंतक था। क्योंकि हमारी ये गरीबी और हमारे इसको देख के वो काफ़ी चिंता रहता था, थोड़ा चिंता। तो वो हमको अचानक से मिल जाता और कहता, फिरोज भाई आप अगर नेटवर्क ही कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी कंपनी मलेशिया की है, तो आप उसको करो, इसमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छा प्रोडक्ट भी है और अच्छा रिजल्ट है इसमें। वो जो मेरा मित्र था, किस्मत की बात है, उसका नाम श्रवण कुमार उप पप्पू पासवान था। हम कहा यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला पैसा हम लगा देंगे। उनका फोटो नहीं है, कहे हम खिंचवा देंगे। तो उनका सब कर ही देगा तो चल, मेरा क्या जाता है। वहाँ गए, ज्वाइनिंग हुआ, बड़ी लंबी कहानी है उसमें। ज्वाइनिंग करके अब काम शुरू किया तो प्रॉब्लम बताएं आपको, सुनेंगे। पहला प्रॉब्लम, पैसा नहीं था मेरे पास। ज्वाइनिंग में 500 रुपया लगता था, 100 रुपया दिया था, कर्जा लेकर 400 रुपया मेरा अपलाइन लगाया था। हमने काम शुरू किया तो प्रोडक्ट नहीं है तो क्या करें, फाइल ले आ, फाइल, वो एक किट मिलता था, उसको लेके चले, कहाँ जाएं, वो सब अंग्रेजी में लिखा था, हमको पढ़ना नहीं आता। हम जिसका बिजनेस करने चले हैं वो हमको पढ़ना नहीं आता, और जो बुक लेके चलते हैं उसको हम जानते नहीं कुछ। क्योंकि उर्दू में होता तो पढ़ लेते, हिंदी में कटर मटर पढ़ लेते। लेकिन तो दिमाग इस्तेमाल किया। हम समझाने गए सबसे हाई एजुकेशन वाले को, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे को। मेरा एजुकेशन तो सबको मालूम है ना, पुराने लोग हैं, सब लोग सुना, लेकिन कहने में थोड़ा मज़ा आता है। कह दे क्या, हकीकत जानते हैं ना आप लोग। तो 1 2 3 4 5 क्लास। हेलो,
इससे आगे मेरा मोबाइल में जो लिखते हैं अंग्रेजी में वो हम समझ सकते हैं, आप नहीं समझोगे। ठीक है, वो हम ही समझ सकते हैं किसका नाम है किसका क्या है, आपको मुश्किल होगा। तो काम शुरू, फाइल लेकर गए टीचर के पास, अच्छा अंग्रेजी जानता था वो, उम्र से भी बड़े थे। उनसे हमने कहा, दिमाग का अप्लाई किया, थोड़ा नेतागिरी में रहे थे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स मालूम था, कुछ ठीका पट्टा किया था, कैसे कैसे झोल झाल किया जाता है। हमारे एक तो महासचिव भी आए हुए थे यहाँ पे, लगता है चले गए क्या, हैं बैठे हुए हैं, हाँ पीछे में हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। वो भी बेचारे काफ़ी फुर्सत नहीं रहती है, और नगर निगम के वो उनके भाई जो हैं वो भी हैं, फिर भी यहाँ हैं, वो बैठे हुए हैं कहीं पर। तो अच्छे लोग, बहुत से लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे, सब अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं होता। मज़ा लो लेकिन आहिस्ते लो, ठीक है, हंसो मत। तो पॉलिटिक्स हमने किया, बस सीखे हुए थे। हमने गए किट लेके, सलाम वालेकुम सलाम, मंसूर खान नाम था। हम कहा कि चचा, एक कंपनी है, डिएक्शन कंपनी है, इसमें सब लिखा हुआ अंग्रेजी में है, और हम इसका काम करने जा रहे हैं, ज़रा सा इसको पढ़ के समझ के हमको बताइए कि सही है कि फंस गए हैं, सही है कि फंस गए हैं। तो जो पढ़ा होगा पहले पढ़ेगा, समझेगा, तब समझाएगा। और हम करने क्या गए थे, क्या करने गए थे? पढ़ा आदमी पहले पढ़ेगा, फिर समझेगा, फिर हमको समझाएगा, क्योंकि हम समझने गए हैं, लेकिन सही मानों में हम समझाने गए हैं। वो आदमी पढ़ता है, कहता है गेनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब, गेनोडर्मा लाल मशरूम, अलकमातो खुम्भी, इतना नाम बोला। हम इसको पढ़ाए किताब में, ये 5000 बरस पहले की चीज़ है, ये तो अजूबा चीज़ है, ये तो जल्दी मिलता नहीं है, तो खाली किताब में मिलता है। ये जिसको मिल जाए वो आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, जल्दी बीमार नहीं होगा, उसका कुछ जो ये सब पार्ट है ये सब डेंजर नहीं होगा। हम कहा जब सब कुछ आप जानते हैं तो एक फॉर्म भी है, साइन कर दीजिए, पार्टनर बन जाइए। तो पहली ज्वाइनिंग है टीचर की हमने किया। कितना क्लास? 5 क्लास। 5 क्लास। फिर जब प्रोडक्ट देखा तो आज भी, आज के डेट में भी वो प्रोडक्ट हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। गेनोडर्मा को मेनोडर्मा बोल दो। स्पारुना बोलने के लिए तो 1 हफ्ता हमको हिज्जे मतन करना पड़ा था, ऐसा करके उसको, तब स्पारुना बोलना आया हमको, ठीक है। तो हरा उरा करके काम चलते थे। तो ये सारा जब प्रोडक्ट देखा तो अंग्रेजी में है, और हेल्थ पे काम करता है, और हमको उस पर काम करना है। तो हम जब पढ़ेंगे नहीं तो मामला कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें जो लिखा हुआ है उसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये हम पढ़ा नहीं जानते हैं, और हम बिजनेस करने चले हैं। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? लेकिन हमने सोचा पढ़ना प्रॉब्लम है बेटा, खाना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जब ये नेचुरल है, जब ये जड़ी बूटी से है, तो हम कहा दूसरा लेबोरेटरी मशीन क्या क्या इसके अंदर रिसर्च करके दिया है। ये हो सकता है मशीन झूठ भी बोल सकती है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई नेचुरल मशीन जो है, इसमें डालो, इसका रिसर्च रिपोर्ट जो आए दुनिया को बताओ। मुंह खोला, हर प्रोडक्ट खाने वाले को खाया, और जो ये मशीन बताया दुनिया वाले को बताना शुरू किया दावे के साथ। आपसे पूछे कि नाश्ता किया है, तो सोचोगे कि नाश्ता किया कि ना किया है? सोचेगा कोई? नहीं। झूठ बोलोगे तो सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन जो सच चीज़ होती है उसको याद नहीं करना पड़ता है। तो उसको हमने खाया, जैसा लगा लोगों को बताया। ये झुर्री पड़ गई थी, ये सिकुड़ गया था 40 साल में, ऐसा भी नहीं होता है। उसको जब टानते थे ना, तो ये यहाँ तक आके बड़ा उसको अच्छे से ऐसे करके सीधा करते थे। ये सब ढीला हो गया था पूरा, 40 साल के बाद हो जाता है ऐसा। लगा था बेटा अब तुम तो गए हो, लेकिन सही वक्त पे सही चीज़ मिली। इसमें है कि ये गेनोडर्मा के अंदर एक खूबी है, सेल को रीजनरेट करता है।
क्या क्या बोले। कभी हम पहले स्टेज पर आते थे तो सोचते थे क्या बोले, अब स्टेज पर आते हैं तो सोचते हैं क्या क्या बोले। तो जब हमको बोला गया कि सेल पे काम करता है तो हमको सेल समझ में आया। बाकी बोला टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम बैटरी का काम करते थे, बैटरी में सेल होता है। क्या होता? और बैटरी में जो सेल, जो प्लेट होता है उसको सेल बोलते हैं अंग्रेजी में, और उस सेल में 1.5 पॉइंट करंट होता है। और जब हम 1250 डालते हैं तो उसमें भी करंट होता है, और जब ये दोनों मिल जाता है तो एक ऊर्जा पैदा करता है, करंट पैदा करता है। और उस बैटरी हम खुद बनाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। प्लेट लाया, कोई चार्ज नहीं करेंगे, प्लेट बनाया, 1250 डाला, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। हम करते हैं। तो हमको लगा एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। गाड़ी को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो बैटरी से मिलेगा। तो बैटरी में क्या है? तो सेल है। तो ये खेल समझ में आया। हम कहा जब 4 चक्का गाड़ी को ऊर्जा चाहिए तो ये 2 चक्का 11 नंबर को क्यों नहीं चाहिए? अरे जब 11 ही नहीं रहेगा तो 4 रह के क्या होगा? तो 11 जिसका ठीक है उसका 4 भी ठीक ठाक है। तो पहले लोग को 11 को ठीक करना, मतलब 11 नंबर, समझ रहे हैं? ये मतलब अपने आप को आप ठीक करेंगे तो गाड़ी के लायक भी रहेंगे। कितने को देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के मिठाई ले जाओ तो खाते नहीं, अरे डायबिटीज है, डायबिटीज है हमको। अरे तो कौन कहा था तुमको डायबिटीज? बिल्डिंग बना दिया, शरीर पर ध्यान नहीं दिया, बिल्डिंग पर पूरा ध्यान दिया। जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो, क्या हो तो हार्ट का प्रॉब्लम। अरे ये सब क्या करके रखा है तुम लोग? हाय धन, कमा रहा है, खा रहा है, नाश्ता का सुबह का नाश्ता राजा के जैसा, 12 बजे का प्रजा के जैसा, रात के जैसा भिखमंगे के जैसा रात में खाना चाहिए। सब उल्टा कर रहा। सुबह में खाए का टाइम नहीं है, 12 बजे थोड़ा खाया, जो मिला सो खाया, रात में घर जाके कहा क्या क्या है सब लाओ, दबा दबा के खाया, दिन भर के भूखे हैं। जब इसको सोना था तो इसमें डाल दिया लोड, और जब इसको वर्क करना था तो इसको सूखा रखा। ये तो महा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो खाना सेल, तो सेल समझ में हमको आ गया। हम कहो इसको भी जब डालेंगे तो सेल रीजनरेट होता है, सेल रिचार्ज होता है। तो हम कहा कि चलो अब ठीक है। फिर और पूछा कि बताइए कि आप बोलते हैं 3 RG या 2 GL और 5 या वो, ये सब भैया ये डॉक्टर वाली बात लग रही है। कैप्सूल में सब है। कैप्सूल देख के हम लोग बिकोसोल, रिवाइटल, कोबाडेक ये सब देख के डरे हुए हैं। जैसे ही कोई ऐसा देखते हैं ना, लगता है वही चोरवा आई जो मेरे घर से मोटरसाइकिल ले गया, तो उसी है दाढ़ी उड़ी इसको, है ना? मतलब एक कैप्सूल देखा तो कैप्सूल दूसरा देख रहे हैं, उसको भी समझ रहे वही वाला है। तो डॉक्टर एक ठो बताया था रिवाइटल खाइला, और इस यहाँ बोलता है कि 10 ठो स्पार्टन खाओ। तो लोग कैप्सूल से डरता है, ठीक है? तो ये सब चलता रहा। तो हम कहा खा खा के जो है इसको रिसर्च करो। फिर बोलने नहीं आता था इतना बड़े मंच पे। फिर सोचा यही सब वहाँ बड़ा बड़ा लोग बैठा रहता है, इतना पढ़ा लोग रहता है, इंजीनियर रहता है, प्रोफेसर रहता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर रहता है, डॉक्टर लिंग रहता है, वह डॉक्टर सवेरा रहता है। तू स्टेज मिलेगा कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा? पढ़ा तो है नहीं, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना पड़ेगा। अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं लोग, कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, आपका प्रॉब्लम, हम तो समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत प्रॉब्लम। तो हमने कहा कि तुमको तो बोलना पड़ेगा अगर बड़ा बनना चाहते हो। तो हम सोचा वो एक तोता को देखा। तोता समझते हैं? वो आप लोग उधर देख रहे हो, हम सोचे उधर किसको देख रहे हो? ये सब भाई लोग शायद उधर दिखा रहे हैं ना। हाँ, तो तोता को हम देखा कि इसकी जुबान जो है छोटी सी है, और मुंडी जो है वो बहुत छोटी सी है, और वो परिंदा है, इंसान भी नहीं है। और उसको ला के रोज बोलो रूपू कटोरी कटोरी कटोरी, रूपू कटोरी कटोरी कटोरी, ऐसा बोलते हैं। नए तोते को बोलते हैं। उसका क्या भाषा आपको नहीं मालूम, लेकिन आप अपना भाषा उसको रटा रहे हैं ना, रूपू कटोरे कटोरे कटोरे। ये कान सुनते 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 एक दिन क्या करता है, ये दिमाग में चलते 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 ये जुबान हिला। तो एक दिन वो बोलता है रूपू, रूपू बोलता है कटोरे कटोरे, रूपू कटोरे कटोरे। आप इतना उछलते हो, क्या मेरा रूपू बोल गया,
क्यों उछले इतना? क्योंकि आप महीनों दिन से मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता मिली। तो हमने कहा बेटा तू जब बोल सकता है, छोटी सी जुबान लेके, फिरोज खान तो एक बित्ते की जुबान लेके 5 किलो की मुंडी लेके क्यों नहीं बोल सकता है? तो बड़े बड़े डॉक्टर सेमिनार अटेंड किया, डॉक्टरों की मीटिंग सुना, सब आ गया। सेल टिश्यू ऑर्गन किडनी किधर है, हार्ट किधर है, वो किधर है, बड़ी आंत किधर है, छोटी आंत किधर है। 1 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन है हमारे शरीर में बिछा हुआ, बाल से भी बारीक जो है हमारे शरीर में भेन है, ठीक है ना। कॉन्शियस माइंड क्या होता है ये हमको मालूम है, ठीक है। मैसेंजर क्या खबर पहुंचा, सब कुछ हमको पता हो गया पूरा बॉडी के बारे में, मीटिंग सुनते सुनते। तो फिर वो तोते से सुन के जो है बोलना आ गया। प्रॉब्लम था कि नहीं था? यस। आप लोग जाते किसी को समझाने के लिए, एक बार समझाते हो हाँ कह देगा? नहीं। अरे यार आज फार्मूला लेके जाओ। एक परिंदे के पीछे इतनी मेहनत करता है तो 1 महीने 2 महीने में रूपू कटोरे कटोरे बोलता है। तुम एक आदमी के पीछे इतनी मेहनत करोगे वो डिएक्शन बोलने लगे। वो आप उसको बोलना उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हें देख के भागने ना लगे। दुनिया में अगर कोई डरता है किसी से तो नेटवर्कर से डरता है। नेटवर्कर के सिवा नहीं। बता दें आपको उसकी कहानी, आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसा। सुनना चाह रहे हैं आप लोग? हमारे बोलने की तो आदत नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, आपके सेवा में सुबह से पता ना कॉफ़ी पिया कि नहीं, नाश्ता तो किया ही नहीं है, बस पानी पी के जी रहे हैं, ठीक है। आप शिकायत लेके बैठे होगे कि मिला नहीं मिला, ये कम था, वो दाल था, ये फ़ौरन था, वो था, लेकिन बंदे को कुछ नहीं मिला, फिर भी बोल रहे हैं। अब बोलते रहेंगे जब तक है दम में दम, बोलते रहेंगे हम। तो जो पहले था वो अभी नहीं है, जो अभी है वो पहले नहीं था। आज के डेट में 14 देश घूमे हैं, पत्नी वाइफ मेरी बैठी हुई हैं। 14 देश। कितना देश? 14। 14 बोलते हैं। 14 3 लगाना, हाँ 40 बोलेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है। तो इतने देश घूमे हुए हैं। हिंदुस्तान की कोई टॉप की जगह ऐसी नहीं है जहां फिरोज खान जाके मीटिंग ना दिया हो। कोई भी नाम ले लो आप, कहीं का हो, माउंट आबू बोलो, शिमला बोलो, नैनीताल बोलो, कुछ भी बोलो, कहीं का बोलो, कोई कोना कोई जगह बाकी नहीं है जहां जाकर हमने मीटिंग नहीं दिया है। सेवा किया है लोगों का हमने। जिस वक्त हम डिएक्शन में आए थे बिहार में, जो ज्वाइन किया था उस वक्त बिहार का सेल 17 लाख का था। आज बिहार का सेल 15 करोड़ का है। और अभी हमारे पास तो इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं कि अब तो तूफान होगा, तूफान। डिएक्शन में ज्वाइन करे ना करे, मेरा प्रोडक्ट खाना उसकी मजबूरी होगी, खिलाएंगे। तो कोरोना में, कोरोना कितने को रोया है। अब कोरोना में हम लोग का बिजनेस बढ़ गया। कोरोना में क्या हो गया? बिजनेस बढ़ गया। बिजनेस बढ़ गया क्योंकि सब लोगों की दुकान बंद थी, हम लोग की दुकानें नहीं है तो बंद क्या होगी? समझ रहे हैं प्रॉब्लम? आप लोग की दुकान है कोई? नहीं। कुछ नहीं है, स्टॉक पॉइंट है बस। उसका आग लगे बज्जर पर, उसे क्या मतलब है हमको? हम लोग की दुकान नहीं है। बस हम लोग जाते हैं, पॉलिथीन में भर के लाते हैं, कैरी बैग में लेकर आते हैं, 10,000 20,000 50,000 का प्रोडक्ट है, लाते हैं, खाते हैं, बाकी लोग को बताते हैं, खिलाते हैं, खुद स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य का फार्मूला बताते हैं। तो सब जो लोग जमा करके स्टॉक करके रखे हुए थे ना, तो कोरोना आया तो सबको तो मालूम था कि इम्यूनिटी पर काम करता है, ये मजबूत है और कोई उपाय नहीं है। अगर कोरोना से भी लड़ना है तो अपने शरीर को मजबूत बनाना है। तो ये तो ना जो नेगेटिव बतियाता था ना, उसका घर वाला, माँ बाप भाई है, फालतू है, फालतू है, ठास ठास के खाया है कोरोना में। अरे कॉफिया पिलाओ रे, खांसी हो आओ, अरे जरा गाढ़ा बनाओ, जरा काढ़ा बनाओ। अभी क्या हो गया, कोरोना में एक से एक रिसर्च आने लगा, गिलोय पियो, गिलोय पियो। कितना गिलोय पी के मर गया?
अरे कितना पियो सर, एक गिलास पियो कि एक बोतल बका के पिए जा रहा, किस घड़ी पीना है, कितना पीना है, कुछ पता नहीं, पिए जा रहा है। एकदम अकबकाना हुआ था, कुछ भी पीजिएगा। अगर उस घड़ी बोल देता कि दारू पी के जो है सो ठीक रहोगे, तो सब दारू पिए लगता। ठीक है, ये हाल हो गया था कोरोना में। तो हम लोग के सब लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ था। डॉक्टर ली बोलते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी मजबूत है उसको कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा, कोरोना में क्यों ये मास्क लगाने के लिए क्यों बोला जाता था? क्यों? आप वायरस वाले को लाइए, उसको देखते हैं कि कोरोना आ जाएगा। वो लगाने के क्यों बोला था इसको समझो। कोरोना सबके शरीर में था, लेकिन जो आदमी इम्यूनिटी कमजोर होता था सामने वाला, तो ये इसको कुछ नहीं होता था, इसके शरीर में है भी तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये उसके साथ कुछ बात करता था तो कमजोर पे जाके अटैक करता था। इसीलिए कहा गया था इसको आप भी रोको वो भी रोक के रखे। मामला यहां था। कैंसर सबके शरीर में चल रहा है, दोनों की लड़ाई चलती है ऐसे, है ना। जैसे ऐसे लड़ाई चलता है, इधर कैंसर वाला सेल है, इधर ही है, दोनों लड़ता रहता है ऐसे। जिस दिन कैंसर वाला मजबूत हुआ, इधर सब दोगे अर्गर बर्गर फर्गर कौन कौन चीज़ है, तरगर सब देगा ना। उसके बाद ये सब खाते पीते टेंशन लेते लेते ये क्या करेगा, इस सेल को ऐसा पकड़ेगा, हुए ठंड के दबा दबा के तुम्हारा मिजाज सीधा कर देगा। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको मजबूत रखना है। इसको क्या करना है, कमज़ोर रखना है। तुम लड़ो, ठीक है, लड़ाई ये ठीक लगता है। अरे एक चीज़ और जान लीजिए, लड़ने में मज़ा आता है, सेल भी रीजनरेट होता। ठीक है, ऐसा लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, कंपटीशन वाला डायरेक्शन में लड़ो। जब आप वो लड़ाई लड़ोगे ना तो सेल एक्टिव रहेगा, आप बूढ़े महसूस नहीं करोगे। लड़ना है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव लड़ाई लड़ो। तो हमारे शरीर में वो सब कुछ है। हम अभी भाई साहब लोग को, नए लोगों को समझाएंगे, भैया ये गैनोडर्मा खाओ, सेल की सफाई करता है, रीजनरेट का, हम स्वस्थ हैं, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं, फिट है। तो ये रात में सपना में आया तेरा डायबिटीज। कल तक हम ठीक थे, अभी रिसर्च में गया हमको डायबिटीज हो गया। अरे तो सपना में आ गया, बोले हम एकदम फिट, क्या कैंसर हो, कैंसर निकल गया। अरे तो कैंसर रात में घुस गया तेरा घर में, हार्ट प्रॉब्लम, बोला एकदम फिट है हम, एकदम कोई जरूरत नहीं है, सब हम फिट फाट है। अब मालूम है भर्ती है, क्या हुआ, तो हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। भाई मेरे सपना में नहीं होता है। 70% आपके शरीर में बीमारी बढ़ जाती है, टॉक्सिन अंदर हो जाता है, तब आपको पता चलता है, तब डॉक्टर को पता चलता है, तब बहुत देर हो जाती है। आपको गैनोडर्मा क्यों खाना है ये समझना चाहिए, जैसे पोलियो ड्रॉप क्यों पीना है ये समझना चाहिए। पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है कि इसको पोलियो ना हो। हम लोग गैनोडर्मा इसीलिए खिलाते हैं कि हमको कैंसर ना हो, डायबिटीज ना हो, हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। फिर हम लोग का लोग मजाक बनाता है, कहता है तुम्हारा इतना बढ़िया गैनोडर्मा है तो घरे घर डगर डगर नगर नगर झोला लेके दौड़ा काहे चलता है, इसमें बड़का बड़का डॉक्टर काहे नहीं आता है और बढ़िया बढ़िया लोग काहे नहीं आता है। ये सब देख लो, बेचारी लोग, इन लोग को समझ में ना आता है। देहातियन को पकड़ पकड़ के इन लोग सब फंसा फंसा के लाला के, है ना। कहता कि इतना जब बढ़िया है तो डगर डगर नगर नगर ये तुम लोग दौड़ते क्यों हो। तो सवाल का जवाब मत देना, उसको सवाल करना। बोले पोलियो होए के बाद पिलाया जाता है या पोलियो से पहले। बोले पागल हुए हैं, पोलियो से पहले पिलाया जाता है। बोले का है, बोले पिलाया इसलिए जाता है कि पोलियो ना हो। तो कहो हम लोग गैनोडर्मा इसलिए खिला रहे हैं कैंसर ना हो। अब आपको बोलता है कि गाँव गाँव क्यों दौड़ते हैं, तो आप पोलियो वाले से पूछे, इतना बढ़िया पोलियो ड्रॉप है, इसको हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, डॉक्टर के पास रहना चाहिए था, सबको वहां जाना चाहिए था, सबको पीना चाहिए था, फिर ये सब जगह क्यों दौड़ते हो। सवाल है ना। तो वो बोलेगा पोलियो वाला कि ये मिशन है, अगर एक बच्चा भी छूट गया तो पोलियो कामयाब नहीं होगा। तो आप भी कहो, हम लोग भी घरे घर डगर डगर नगर नगर जंगल पहाड़ इसलिए जाते हैं, बताते हैं कि एक भी आदमी छूट गया तो मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा। और आज के बाद कभी कमीशन के लिए काम मत करना, सिर्फ मिशन के लिए काम करो।
मिशन के लिए काम करोगे, कमीशन खुद ब खुद आएगा। कमीशन के लिए काम करोगे, नहीं आएगा। सेवा भावना से काम करो, ठीक है। लोगों को बताना हमारा फर्ज है। जब मालूम हो गया तब लोग खाए नहीं खाए। अच्छा, एक चीज़ और जान लो। अच्छा, सब लोग कहता है कि सर इतना अच्छा सिस्टम है, सब लोग पैसा कमा रहा है, तो सब लोग डिएक्शन में काहे नहीं आ जाता। अरे बेवकूफ़ आदमी, सब लोग डिएक्शन में आ जाएगा तो ये संसार कैसे चलेगा? हाँ, ये कुर्सी कौन लाएगा, स्टेज कौन बनाएगा, माइक कहाँ से आएगा, बल्ब कहाँ से जलेगा, ड्राइवर कौन होगा, डॉक्टर कहाँ से आएगा, मास्टर कहाँ से? सबका चिंता मत करो। आपको चिंता सिर्फ करना है कि 100 में 10 हमको दे दो, 90 उधर रहो। 100 में 10, 100 में 10। और यही हाल दुनिया का है। 100 में 10 अमीर है, 90 गरीब है। 90 खटता है और 10 जो है पैसा कमाता है। लंच का टाइम हो गया क्या? हम खिला रहे हैं, खा रहे हो आप? उल्टी नहीं करोगे ना? हाँ, ज़्यादा करोगे तो उल्टी हो जाएगा। फिर जाके एकदम भीड़ मत जाना, किसी को पकड़ लेना। अच्छा, और बड़ा प्रॉब्लम है, जब यहाँ बता देते ना इसका पावर ये है, तो ये पहले डॉक्टर के जाता है। डॉक्टर साहब सब दवा बंद कीजिए, इसका साइड इफेक्ट बहुत है, ठीक है। ये गेनोडर्मा और स्पाना ये खाइए, आप फिट रहिएगा, इसको चलाइए मार्केट में। डिएक्शन में अभी जुड़े हुए उसको 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। डॉक्टर कन गया, डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है? ऊपर नीचे देखेगा, पहले पूछेगा एजुकेशन, बोलेगा 5वां पास है, 8वां 10वां। अच्छा, बोले अच्छा ठीक है। वो ऊपर नीचे देखेगा, बोलेगा कि ए बच्चा, तू जब पैदा हुआ था ना तो आला लेके हम ही खड़े थे वहाँ, ठीक है, तू हमको पढ़ाने आया। तो ये तरीका रॉन्ग, गलत है। एलोपैथ से आप छुटकारा नहीं हो सकता। एलोपैथ भी लेना ज़रूरी है और गेनोडर्मा भी खाना ज़रूरी है। क्यों? प्रॉब्लम है, बात नहीं समझो, ताली बजा रहे, हर बात में ताली बजा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों समझो? एलोपैथ खाना भी ज़रूरी है और गेनोडर्मा भी लेना। कोई भी अभी बड़ी बीमारी जो हो रही है सिर्फ एलोपैथ से ठीक नहीं होने जा रही है, और बड़ी बीमारी को आप सिर्फ गेनोडर्मा से भी ठीक नहीं कर सकते हो। उसके लिए 2 ताकत की ज़रूरत है, एलोपैथ भी चाहिए और गेनोडर्मा भी चाहिए। जब ये 2 ताकत मिलेगी तो आप बीमारी पर काबू पा लोगे। इसलिए डॉक्टर की भी सलाह में रहना चाहिए, डिएक्शन की भी सलाह में रहना चाहिए। डॉक्टर का भी मशवरा मानना चाहिए, डिएक्शन वालों का भी मशवरा मानना चाहिए। जो लोग इसको मान रहे हैं वो लोग कामयाब हैं, जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका हाल देखो। वो दिन दूर नहीं है, हर हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन लेने के लिए बेड खाली नहीं है, अभी हो गया है। ये हार्ट से लेके कितने लोग भरे हुए हैं। आप सोचो आपके साथ होगा तो आप वहाँ भर्ती भी नहीं होगे, उसके पहले चले जाओगे, है नहीं। लेकिन इंसान को बचाना है, खुद भी बचना है, तो इस प्रोडक्ट को अपनाइए, खाइए। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट की बात हम लोग जो कर रहे हैं, 15 साल तो हमको डिएक्शन में हो गया, तो अगर हम बहुत भाषण अच्छा देते होंगे तो कितना दिन मेरी बात मानेगा? 1 साल, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, दूसरे दिन लाठी लेके रहेगा वो। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि हमारे को 15 साल हो गया, इंडिया में करीब 22-23 साल, 23वां चल रहा है ना, 2000 में आया था, 22 साल कंप्लीट हो गया, 23 में कदम हम लोग रख चुके, हम लोग बता रहे हैं सबको। तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, तभी तो 22 साल से ये डिएक्शन यहाँ हिंदुस्तान में है। तो अच्छी चीज़ है, अपने पूरे परिवार को बताइए, समझाइए और इसको खिलाइए। जैसे खाना ज़रूरी है वैसे ये प्रोडक्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। उस सब प्रोडक्ट पे बातें होती रहेगी। लेकिन कल तक मेरे पास साइकिल थी, फोटो दिखा दो भैया, उसमें है किसी के पास तो दिखा सकते हो, दिखा दोगे उसमें थोड़ा, हम जब तक इधर शुरू रहते हैं तो जल्दी में दिखा देंगे, जल्दी में नहीं होगा ना, तो इन लोग से मेहनत करवाते हैं जब तक। ताली बजाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो, कुछ चीज़ का साउंड निकलना चाहिए। जैसे अभी सिंगर लोग आए थे, गा रहे थे, कुछ अच्छा निकल रहा था ना, तो देखिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, देखिए क्या साउंड निकलेगा, ठीक है। हॉल आउट पैक रहता तो और निकलता। आप लोग को ताली नहीं बजाना, आप लोग अपनी ताकत से पहले एक आदमी खड़ा होकर बजाए, ये
चलो फारूक तुम बजाओ, ऐसा बजाओ तो चुटकी, ऐसा खूब जोर से। कोई सुना? नहीं सुना। फिर अभी रुको, एक प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, कोई बस पकड़ेला दौड़ा जा रहा, चाठो दौड़ा जा रहा, लगा मार हो गलो रे। अरे पागल, पहले समझ तो कि काहे के लिए जा रहा है। ठीक है, तो दो आदमी चुटकी बजाया, कुछ मजा आया? नहीं आया। अब सब लोग हाथ खोलिए ना, ऐसा ऐसा जाड़ा अभी तक आप लोग का भागा नहीं। हाथ खोलिए सब, मोबाइल हटाइए, दे दीजिए किसी को उधर। हाथ खोल के सब लोग एक साथ चुटकी बजाइए शांति से एकदम, और आवाज उसका साउंड सुनिए कि कितना प्यारा साउंड निकल रहा। बजाइए, हम भी बजाते हैं। ताली बजा रहा है तो और पागल है। ठहर जाइए, थोड़ा शांत होइए, शांत होइए। सुर पकड़ ली सके हमको ताली बजाना, रिएक्शन वाले का भी बदनामी करवा देगा। जो इतना भी प्यार मत हो जाए कि जो है तुम कह रहे हो सब सही है। तो इस पे भी हो गया तैयार खाना होता है। चलो अब वो भाई साहब पे कह दे कि अब जो कह रहे हो सो सभी सब सही है, तो एक लतीफ़ा सुन लीजिए। एक राजा था, बड़ी भंजौटी था, बहुत भांजता था। हो गया टाइम? हाँ, बाप को बेटा घड़ी दिखा रहा है, पावर में हो तुम अभी। मानेंगे अभी अभी अध्यक्ष वही है, मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी होता है तो अध्यक्ष की बात मानता है, क्योंकि सिस्टम। तो ठीक है सर, दो तीन मिनट टाइम लेते हैं। तो एक राजा था, बहुत भांजता था, जो मन माता सो बकता था। तो प्रजा कितना बर्दाश्त करे? ये क्या राजा साहब आप बातें करते हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? फंस गया, क्या करे, तो फंस गए। अब प्रजा हम पर मतलब आवाज़ उठा दिया, तो बहुत खराब बात है। तो पता लगाया, वजीर को भेजा कि एक तो रफू करे वाले को भेजो। रफू समझते हैं आप लोग? कोई चीज फट जाता है तो ऐसे से वो टेलर सी देता, वो रफू हो जाता, पता नहीं चलता। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? अरे टेलर, दर्जी, सारे यार हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलता, क्यों उसमें वह जज बन के वकील रहे तब नहीं है, सब जजे है। कोई मानने को तैयार नहीं, सब फैसला सुना रहा। तो वो बोला, पकड़ के लाया उसको, रफू करने वाले को। कहा देखो, हम जो उल्टी पलटी बोल दे तो उसको रफू कर देना, सही कर देना, मेरी जनता को समझा देना। आया उसको, तो राजा का कपड़ा पहना के बैठा है, क्योंकि राजा के बगल में कोई फकीर नहीं बैठ सकता है। तो राजा का कपड़ा पहना के बैठा के कहा, पब्लिक पूछा वो कौन राजा है? बोले ईरान के हैं, लेकिन है 5,000 रुपये में तनख्वाह पर है वो, लेकिन अपनी राजा इज्जत बचाने के लिए ईरान का बादशाह बैठा है हुआ। तो बोला जानते हैं, आज मैं शिकार खेलने गया तो जानते हैं क्या हुआ? बोला क्या हुआ? पब्लिक बोली क्या हुआ? बोला मैंने जो मारा शेर को, ऐसा कान में मारा, पैर से गोली निकल गई। क्या बोला? कान में मारा, पैर से गोली निकल गई। खड़ा हो गया, अरे कान में मारी गया तो आंख से निकल जाएगी, ई कान से निकलेगी, खोपड़ी से निकल जाएगी, पैर से गोली कैसे निकलेगी? तो राजा बोला रफू कर, 5,000 दिया तुमको। तो रफू वाला जो है वो खड़ा हुआ, बोला बादशाह सलामत सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने गोली मारा था तो उस वक्त शेर जो था वो पैर से कान खजला रहा था। तो जब कान खजला रहा था तो इधर से मारा तो पैर से निकल गया। रफू सॉलिड है कि नहीं है? ये थोड़े कह रहा था कि रनिंग होके ऐसे ऐसे निकला, वो तो बोला कि कान में मारा, पैर से निकला। तो इधर जब खिलाएगा तो अब पिछला पैर से ही न करता है भाई, तो इधर से मारा, उधर निकल गया। बोला कि वो भी कहा बेटा तुम अच्छे हो, तनख्वाह बढ़ा देंगे। लेकिन बादशाह की आदत खराब थी, देखिए कि भांजिए रहे, करबे करेगा तो पूरा भांज दिया। तो पब्लिक खड़ी हो गई कि कहीं मानने की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे रफू कर? कैसे रफू नहीं है, भमाड़ा है। समझ गए? हमको रफू करला बोला है तो पूरा हॉल एक कर दिए हैं इसमें, तो साला चिप्पी लगाना पड़ेगा। तो राजा को हार मानना पड़ा। तो रफू भी उतना ही किया जाए। एक मजे की बात है, देखो एक लड़का खड़ा, उसका हम रफू किया था, वो ब्रह्म प्रकाश नाम है, बहुत दिन पहले की बात है। अब इसके बाद हम खत्म करेंगे मीटिंग। एक बार हम मीटिंग देने गए तो ये तो पढ़ा लिखा है, बोलिस कि हम BA और काका इंजीनियर सब हैं।
वहाँ टीचर लोग बैठे हुए थे, हम तो जान रहे हो सहारा लेते हैं, सब 8-10 तो टीचर बैठे हुए थे स्कूल के। अब मीटिंग देने गए हम, तो हम कहा कि ब्रह्म प्रकाश तुम जाके मीटिंग, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, भांजेंगे तो नहीं चलेगा, सब पकड़ लेगा। अब पढ़ा लिखा आदमी पकड़ता ही है खाली। तो गया, पहले ही हिंदी में लिखी, स्वस्थ को पूरा सा से लिखा, आधा सा से लिखा था ना, पूरा सा से स्वस्थ। मास्टर लोग कहे इसकी ये पहले ही स्वस्थ समझा रहा है, जो पूरा सा से समझा रहा है ये। तो मेरे हमको समझ रहा है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं ना, लगते हैं ना ऐसे। कह रहा क्या सर, क्या ये स्वस्थ सही से नहीं लिख पा रहा। तो हम रफू किया, हमका ब्रह्म प्रकाश तुम तो इंग्लिश पढ़े हुए हो, अंग्रेजी पढ़े हुए हो, उसमें तुम तो पास हुए हो, तो छोड़ो हिंदी में क्यों, अंग्रेजी में तो हो गया रफू। अभी आदमी खड़ा हुआ, इत्तफाक से अच्छे की टांग ही ऐसे ऐसे कांपे लगती है स्टेज पे। अब वो गया तो अंग्रेजियों में गड़बड़, अब भमाड़ा कर दिया वो, ठीक है। अब हम का रफू करें उसमें, एक जगह से तो बचा लिया, आराम से पढ़े हुए। फिर हम खड़े हुए। अब कहा कि मास्टर वन को डराओ, खड़े हुए टाइट होके। हम कहा आप लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं उस लड़के का ना, वो बेचारा पहली बार खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है। आप टीचर हैं ना, तो जरा 5 मिनट बोल के यहाँ दिखाइए आप, आइए ना ठीक है सर, ठीक है, रहने दीजिए। हाँ वो होता है ऐसा, ऐसा होता है पहली बार होता है ऐसा। तो मेरा जैसा बंदा रफू का हमारे को ठीक करने वाला है, तो और क्या कर सकते हैं बस में। ऐसे तो हम लोग को सब इज्जत बचा के कई जगह काम कर, तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। सुनिए जी, एकदम चढ़े हुए हैं दिमाग पे, खाइए लीजिए, ठंडा हो जाएगा तो हम लोग कम खाएंगे ना भाई, गर्म में ज़्यादा खाएंगे, आपका नुकसान होगा, कोई बात नहीं है, बड़े प्यारे आदमी हैं। तो वीडियोग्राफर जो कर रहे हैं वो, साउंड जो बजा रहे हैं वो, माइक का सेवा दिए, ये सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने से पेट नहीं भरेगा, कहेंगे यार छोड़, धन्यवाद छोड़ दो, तो इंतजाम करो ना, हटाओ ना, ऐसे डाला धन्यवाद। तो आपका भी ख्याल रखा गया है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इन लोग को निपटने दीजिए, ये सब फौज उठेगी ना तो छोड़ती नहीं, टूट पड़ती है एकदम। तो उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के डेट में हमारे पास 4 4 व्हीलर गाड़ी है, एयरपोर्ट पे मकान है, पदिया में मकान है, अपना स्मार्ट मैरिज हॉल बनाया है अभी, और 8 लाख कुछ हज़ार का परिवार है। बस इतना ही तो हम तरक्की किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे, लेकिन एक वार्निंग नहीं है, हिदायत उसको बोलते हैं हम लोग उर्दू में, मतलब प्यारा भाषा ये है कि प्यार से सब अपने लोग हैं, जाइए लाइन लगा के अच्छे से एक को लेने दीजिए, फिर लीजिए, खाना भाग नहीं रहा ना, आप भाग रहे हैं क्योंकि आप रात में रहना है ना भाई। तो जब भाग नहीं रहे, हम खाना भी नहीं भाग रहा, खिलाने वाला भी नहीं भाग रहा, तो इतना हमको क्या जो है, अभी हम बोलेंगे तो अभी आधा घंटा पर रुके रह जाओगे, तो कम से कम वहाँ आधा घंटा रुक के जो है लाइन लगा के। अभी आपको एक चीज़ बताएं, मैसेज, गुड मैसेज दे रहे हैं आपको। डॉक्टर लीम बाहर जाके बोले ना कि आपका जो आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन था, शोरगुल नहीं था। कई जगह वो गए हैं ना, बहुत लोग हल्ला उल्ला करते हैं, तो वो खुद बोला उतना बड़ा आदमी बोल रहा है। तो आपका ये चीज़, अब चंद्रभान सुन रहा था, अंग्रेजी में बोल रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे, ठीक है ना, समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते वो अलग बात है। तो ये चीज़ तारीफ की है, तो आपके संबोधी वाले भी लोग तारीफ करें, और जब ऐसा करोगे ना तो घट भी जाएगा, तो एकदम बना के खिला देंगे आपको, इतना है। लेकिन कब आज चिड़िया दोगे तो आओ जो लावेला तो लेट करके लाएगा, अरे थोड़ा ठहर के लाओ, बड़ा एक हम सीधा ही कर दें हम, ठीक है। तो इन लोग के पास सब बुद्धि है, तो हम लोग को किसी से कुछ काम लेना तो प्यार से लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग चले, आप लोग के लिए भी धन्यवाद भाई साहब। हाँ, अच्छा है, कला है, पेश किया, लेकिन हम चाहेंगे कि रिएक्शन में आ जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता, क्योंकि कसम से ये जो काम है ना दोस्त, एक तो सवाब का, पुण्य का काम ही है, लेकिन 6 पीढ़ी, आपके 6 पीढ़ी को काम नहीं करना पड़ेगा। हम इस दुनिया में नहीं भी रहना, मेरा 6 जनरेशन को कुछ नहीं करना, मेरा 6 जनरेशन तक पैसा आएगा, 6 जनरेशन। ये इतना बड़ा ये है प्लेटफॉर्म है।
तो आप करो उसको, लेकिन पार्ट टाइम में ये भी सेवा करो। आपके यहाँ घर में खुद बीमार लोग होंगे, ठीक है ना, और आप खुद चाहते हो कि हम स्मार्ट बने रहें और 40 साल 50 साल में भी मुकाबला 18 साल का करते रहे, तो मेरे प्रोडक्ट से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी। गुड मॉर्निंग। चलिए आराम से चलिए, मोबाइल अच्छे से रखिएगा, पैसा उसा अच्छे से रखिएगा। ईमानदार सब हमको मालूम है, लेकिन ईमानदार हैं सब, तो इस सब पर ख्याल रखिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर किसी को मिल जाए तो ईमानदारी से दे दीजिएगा, आपका 2 मोबाइल आपको ऊपर वाला दे देगा। गुड मॉर्निंग। फिर आना है अभी डॉक्टर सवेरा, एक चीज समझ लीजिए, जल्दी खाना खा के फिर आना है। अभी डॉक्टर सवेरा आ रहे हैं, डॉक्टर सवेरा आएंगे, पूरा आपको प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च हुआ है, क्या हो रहा है वो बताएंगे। उसके बाद मेरे पास एक से एक बंदा है, फिर बीच में साउंड चलेगा, गाना वाना होगा, इसीलिए जल्दी खा पी के चले आना।